हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष ट्रिक नंबर 1। तो आज का मेरा क्लास रहेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो बोला है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स है, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। यह है मेरा क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है चलिए देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कि ये कोई संख्या है प्लस एक्स स्क्वायर, नंबर 1 पे मैचिंग हो रहा है। क्या हम एक जगह पे 1 लिखे, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट क्या होगा, x बराबर ये क्या है, 1 है। 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 ही होगा। क्या होगा, 10 ही थीटा होगा, ये होगा। तो हम इसमें पुट क्या करेंगे, 10 थीटा को पुट करेंगे। तो पुट x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x, बिल्कुल लिख सकता है। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स क्या है, रूट अंडर 1 प्लस, अब x के जगह पे हमें क्या लिखना है कि tan थीटा को रखना है। tan, अब क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना है, थीटा माइनस 1 बाय क्या है, x है तो x के जब भी हमें क्या लिखना है, tan थीटा को लिखना है, tan थीटा, ये हो गया। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं कि tan इनवर्स रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, tan थीटा है, बाय tan थीटा, ये। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स, अब स्क्वायर हटेगा और रूट को हटा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ। अगर हम सेक थीटा, तो बचा क्या, सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ये बच गया। अब इतना करने के बाद क्या हम सेक थीटा को लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा बाय 1 बाय कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ के रखे हैं। तो tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय, अब tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा के हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लिख दिए। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स नीचे में एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाय नीचे में क्या है, साइन थीटा बाय cos थीटा, ये है। अब इतना करने के बाद cos थीटा कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा, ये होगा। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे कि 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है कि 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई टू। अगर थीटा की जगह पे एक्स रहता तो एक्स बाई टू करते हैं। और साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये हाफ एंगल फार्मूला होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को हम रखेंगे। तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बाई 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद ऊपर में क्या है 2 है, नीचे भी 2 दिख रहा है, कैंसिल कर दिए। अब इतना करने के बाद ऊपर में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और नीचे में भी है साइन थीटा बाई टू। तो एक साइन ऊपर से एक साइन नीचे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा बाई टू, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है थीटा बाई टू है। तो लिख सकते हैं कि tan थीटा बाई टू, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x होता है। अगर बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और अंदर में ट्रिगोनोमेट्री रहे तो x का मान को क्या करता है बाहर करता है। अब इतना करने के बाद इसमें से बाहर क्या हो जाएगा थीटा बाई टू। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 बाई टू इंटू थीटा। अब इतना करने के बाद 1 बाई टू, अब थीटा के इक्वल क्या है tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स x को रखेंगे। tan इनवर्स x, ये मेरा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में है कि tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कॉमा मोड x ग्रेटर देन 1 है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अगर बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक देखे तो अंदर में क्या लाना है ट्रिगोनोमेट्रिक लाना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर बाहर में tan इनवर्स रहे तो ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होना चाहिए tan ही होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होना चाहिए tan ही होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहां है चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक जगह पे अगर हम 1 लिखे तो कोनो दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पुट क्या होगा x बराबर, अब एक जगह पे 1 है तो 1 इंटू सेक थीटा क्या होगा सेक थीटा होगा, सेक थीटा। तो हमें पुट करना है, पुट x बराबर सेक थीटा। x बराबर क्या पुट करना है सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा सेक इनवर्स x होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स क्या है 1 बाय रूट अंडर क्या है x। तो x के जगह पे हमें क्या लिखना है सेक थीटा को लिखना है। क्या लिखना है सेक थीटा, सेक थीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना है -1, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा
-1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan इनवर्स क्या है, 1 बाई, क्या इसके बदले में हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद स्क्वायर है तो रूट हटेगा, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार, तो रूट से बाहर क्या होगा, एक होगा। तो इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए, स्क्वायर को काट दिए और रूट को काट दिए। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स 1 बाई tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। 1 बाई tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसके बदले में लिख सकते हैं कि cot थीटा। तो हमें तो लाना था tan इनवर्स है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या आना चाहिए, tan ही आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस क्या है, थीटा है, तो थीटा लिखेंगे। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। अगर बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और अगर में ट्रिगोनोमेट्रिक रहे तो बाहर क्या होगा, x होगा। तो π/2 माइनस थीटा, ये हो गया। अब इतना करने के बाद थीटा के इक्वल क्या है, सेक इनवर्स x। तो थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x को रखेंगे। π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है कि tan इनवर्स √1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, ये है, कोमा x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का जो मान होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ फार्मूला का जरूरत है, इसलिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसे नोट कर रहे हैं आप भी नोट कीजिए कॉपी पे, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो 1 माइनस cos x का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x तो x/2 करेंगे, अगर थीटा रहता तो थीटा/2 करते। अब 1 प्लस cos x का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos x का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, ये होता है फार्मूला। तो इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे। तो tan इनवर्स क्या है, 1 माइनस cos x के इक्वल क्या है, 2 साइन स्क्वायर x/2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे में क्या है 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x बराबर क्या लिखे हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 लिखे हैं, 2 cos स्क्वायर x/2, ये है। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स ऊपर में 2 नीचे में 2 कैंसिल कर दिए। अब इतना करने के बाद क्या है, साइन स्क्वायर x/2, नीचे में क्या है cos स्क्वायर x/2। तो हमने फार्मूला पढ़े थे कि साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। लेकिन यह सिर्फ क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम काट देंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा, रूट कैंसिल होगा।
तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, लेकिन थीटा के जगह पे क्या है, x/2 है, तो x/2 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे थे कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। जब बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो और अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक हो तो x के मान को देता है। तो tan इनवर्स सॉरी, अब ये लिखने का जरूरत क्या है, तो इसमें देगा हमें x/2, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में है कि tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x कोमा माइनस π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4 है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, ऊपर में भी cos नीचे में भी cos, तो हम क्या करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे, cos से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे हम कि अंश तथा हर को cos x से भाग देने पर ये कर दिए। तो tan इनवर्स क्या है, cos x, तो cos x माइनस sin x बाय cos x से भाग दे रहे हैं, क्या है cos x प्लस sin x बाय क्या होगा, cos x होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan इनवर्स cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x, cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद इसमें क्या होगा, cos कैंसिल होगा, इसमें भी कैंसिल होगा एक बार में। तो tan इनवर्स 1 माइनस, अब sin x बाय cos x क्या पढ़े थे हम, tan x पढ़े थे, बाय 1 प्लस, अब sin x बाय cos x क्या पढ़े थे, tan x पढ़े थे। अब इतना करने के बाद 1, तो tan 1 का मान कितना होता है, tan 1 का मान कितना होता है, तो tan 1 को लिख सकते हैं, tan 1 को लिख सकते हैं कि tan π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे, tan π/4, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ये लिख दिए। अब इतना करने के बाद ये a हो गया, ये b हो गया। तो tan इनवर्स tan a क्या हो गया, π/4 माइनस b क्या हो गया, x हो गया। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे थे कि tan इनवर्स बाय tan x, अगर बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक देखे तो वो क्या देता है, x का मान को देता है।
तो x लिखे, तो x की जगह पे मेरा क्या है कि पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो क्या होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा मोड x लेस देन क्या है a है। तो इसमें हम क्या पुट करें, क्या बाहर में क्या है tan इनवर्स, तो अंदर में भी आना चाहिए tan के ही फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक होना चाहिए। तो इसमें हम क्या पुट करें, चलिए देखते हैं। क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट क्या करना है कि ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो इसमें हम पुट क्या करेंगे, ए साइन थीटा को, क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो कोनो दिक्कत चेंज करने का कोनो प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट x बराबर ए साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर x बाई ए, इसको लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद क्या है tan इनवर्स क्या है x, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, a साइन थीटा को लिखेंगे बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, अब x, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे हम, a साइन थीटा को लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर भी लगाना है। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद नीचे में क्या करेंगे, रूट के अंदर क्या है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से क्या होगा, a स्क्वायर को कॉमन लेंगे, tan इनवर्स ए साइन थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद रूट से अगर हम ए स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या होगा, ए को ए बाहर होगा, दो के बदले एक को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, रूट से दो के बदले एक को बाहर करते हैं। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा इस को हम बाहर कर दिए, तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब इतना करने के बाद ये ए और ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स अब क्या है, साइन थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या पढ़ेगा हम, कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट को क्या किया, कैंसिल कर दिए, तो tan इनवर्स क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। बार बार पढ़ रहे हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। जो फॉर्मूला हम नोट कर रहे हैं साइड में, वो आप लोग कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan थीटा, तो हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। अगर बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो लेकिन अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक हो, तो वो हमेशा x के मान को बाहर करता है। अगर यहाँ x रहेगा तो x को मान बाहर करेगा, अगर थीटा रहता तो थीटा के मान को बाहर करता है।
तो थीटा यहाँ पे x की जगह पे क्या है, थीटा है, तो इसमें क्या होगा, थीटा बाहर होगा। तो थीटा की इक्वल क्या है कि साइन इनवर्स x बाई ए, ये मेरा राइट आंसर हो गया। है कि tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3a² है, ये है। तो इसमें हम क्या पुट करें कि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan के ही फॉर्म में आए लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक आए। तो पुट करेंगे हम, पुट x बराबर a tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स x बाय ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स क्या है, 3 है। tan इनवर्स अब क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे, लेकिन क्या है a², तो x बराबर क्या है, a tan थीटा। तो a² और a क्या होगा, a क्यूब होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से a क्यूब, क्योंकि शॉर्ट। अब क्या है x, तो x a को तो हमने लिख लिया, तो x क्या है, tan थीटा माइनस, अब क्या है, x क्यूब है, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा कर दिए डायरेक्ट, बटा अब क्या है, a क्यूब, तो a क्यूब लिखेंगे डायरेक्ट, माइनस क्या है, 3। अब क्या है, x², तो a का भी इस पर होगा, लेकिन यह पहले से a है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम क्या, a क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद क्या बच गया, tan² थीटा बच गया। अब इतना करने के बाद क्या है, tan इनवर्स। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक क्यूब को कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब, तो इसमें से क्या बच गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस, यहां से एक क्यूब को कॉमन लिए तो क्या बच गया, 1 बच गया, कुछ नहीं तो क्या होगा 1। अब 3 tan² थीटा, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद ये a क्यूब और ये a क्यूब क्या होगा, कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स और हमने फार्मूला पढ़ के रखे हैं, तो क्या बच गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये हो गया। अब इतना करने के बाद हमने फार्मूला पढ़ के रखे हैं कि tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan² थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये फार्मूला। आप लोग बगल में फार्मूला भी नोट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि 3 tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। अगर बाहर में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक दिखे तो वो क्या देता है, x को मान को देता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 थीटा। अब इतना करने के बाद थीटा के इक्वल क्या है, tan इनवर्स
tan इनवर्स एक्स बाय ए, ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये दुखद की बात है कि हमने कुछ समय तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। जय हिंद, वंदे मातरम।